साथियों जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग पांडे और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न बनता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। याद रखिए मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो जब कभी पूछा जाए कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन था तो याद रखिए जहांगीर को अकबर का उत्तराधिकारी कहा जाता है। जहांगीर का एक अन्य नाम था सलीम। याद रखिएगा सलीम के नाम से भी जाना जाता था जहांगीर। काबुलियत प्रथा जो थी और पट्टा प्रथा जो थी इसकी शुरुआत किसने की थी, ये प्रश्न बनता है। तो याद रखिए शेर शाह शूरी ने की थी। दीन ए इलाही जो धर्म की स्थापना कब और किसने की। तो याद रखिए दीन ए इलाही जो धर्म है इसकी शुरुआत की थी किसने, अकबर ने इसकी स्थापना की थी अकबर ने। और किस सन में की थी तो याद रखिए 1582 ईस्वी में की थी। एक जो मुगल शासक था उसको जिंदा पीर या जीवित संत के रूप में जाना जाता था। वो मुगल शासक कौन था तो याद रखिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया या फिर याद रखिए जीवित संत के रूप में भी जाना गया। अगला जो प्रश्न है न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। याद रखिए हुमायूं ने की थी। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। याद रखिए शेर शाह शूरी को सूर साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण सिखों के कौन से गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। याद रखिए नवे गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। 1675 ईस्वी में दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। अगर आपसे स्थान पूछे तो ये स्थान याद रखिए दिल्ली। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। याद रखिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आईने अकबरी पूछा जाता है। किताब आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। तो याद रखिए आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। अंतिम मुगल शासक के बारे में पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे उनको अंतिम मुगल शासक कहा गया। किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिए औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था। याद रखिए अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्याय की जंजीर के बारे में। मैंने आपको बताया न्याय की जंजीर किसको कहा जाता था, किस मुगल शासक को। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था। नेक्स्ट हमने बात करते हैं बाबर की आत्मकथा के बारे में भी प्रश्न बनता है कि बाबर की आत्मकथा जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी। याद रखिए बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट मुगल वंश से प्रश्न बनता है कि बिलग्राम का युद्ध जो था उसका अन्य नाम क्या था। तो उसका एक अन्य नाम था कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो शेर शाह शूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तारीख थी 25 जून 1539। बाबर का जो है भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान किस जाति के विरुद्ध था। याद रखिए 1519 में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध बाबर का जो भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान हुआ था वो हुआ था 1519 में। कौन सी जाति। याद रखिए यूसुफ जई जाति के विरुद्ध हुआ था पहला अभियान भारत पर के विरुद्ध। किस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया गया। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो याद रखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। अगर आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर करिएगा। चांदी का जो रुपया है सर्वप्रथम किसने जारी किया था। याद रखिए शेर शाह शूरी ने चांदी का रुपया सर्वप्रथम जारी किया था। किसने कोहिनूर का हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। याद रखिए हुमायूं ने। किस मुगल शासक को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। याद रखिए बाबर को उसकी जो है उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। याद रखिए बाबर ने। बाबर की मातृ जो भाषा थी वो क्या थी। याद रखिए बाबर की मातृभाषा थी तुर्की। प्रारंभ में जो बाबर का शव है वो कहाँ दफनाया गया था। याद रखिए आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था बाबर का शव। और अगर हम बात करें कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ तो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। हुमायूं नामा के रचनाकार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हुमायूं नामा के जो रचनाकार हैं वो हैं गुलबदन बेगम। एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने
सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के जो कपड़े हैं उसके पहनने के नियम बनाए और साथ ही वो ज्योतिष में भी विश्वास रहता था। ऐसा मुगल शासक कौन था? तो याद रखिए हुमायूं था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। एक है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए 1531 ईस्वी में हुआ था। दूसरा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। तीसरा युद्ध जो है वो है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? याद रखिए 1540 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। एक बार फिर से समझिए, देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। और पानीपत का युद्ध आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भी हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा। अगला जो प्रश्न है वो है दीन पनाह जो भवन से जो स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किस मुगल शासक की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिए वो थे हुमायूं। शेरशाह के बचपन का नाम पूछा जाता है तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। खानवा का जो युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिए राणा सांगा और बाबर के बीच में। तारीख याद रखना है आपको, 17 मार्च 1527 में युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। किस युद्ध के बाद शेरशाह जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? याद रखिए बिलग्राम युद्ध के बाद। बिलग्राम युद्ध जो हुआ था वो 1540 में ईस्वी में हुआ था। आप एक प्रश्न का आंसर और कमेंट करके बताइएगा मुझे, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कि बिलग्राम युद्ध का नाम, एक अन्य नाम क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो इसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कालिंजर का जो शासक था वो कौन था? याद रखिए कीरत सिंह। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच में। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई? तो याद रखिए कलिंजर जो किला है उसको जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चलाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह की। तारीख थी 22 मई 1545 ईस्वी को। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? याद रखिए अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? याद रखिए 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। शेरशाह के समय में अधोला चलता था, पावला चलती थी, दमड़ी और जीतल, ये सब क्या थे? तो याद रखिए ये सब तांबे के सिक्के हुआ करते थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिए 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध सन था 1576। 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः किसने स्थापित किया? तो याद रखो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो याद रखिए शेरशाह ने करवाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? याद रखिए शेरशाह के समकालीन थे। अकबर के बचपन का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, तो अकबर के बचपन का नाम जलाल हुआ करता था। अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? तो याद रखिए बैरम खां। किसे प्यार से खानी बाबा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए बैरम खां को प्यार से खानी बाबा के नाम से जाना जाता था। अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखी है तो मेरे प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।